लैसल जमालो बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। बेशक कपड़ों की खूबसूरती हमें जीनत नहीं देती। मौलाना मुफ्ती हसीम साहब क़िबला कि बेशक कपड़ों की खूबसूरती हमें जीनत नहीं देती, बेशक खूबसूरती इल्म और अदब की खूबसूरती है। बेशक खूबसूरती इल्म और अदब की खूबसूरती है। और लैसल यतीमो कद माता वालिदहु, बेशक यतीम वो नहीं जिसका बाप मर गया, बेशक यतीम वो है जिसके पास इल्म हुनर नहीं, जिसके पास इल्म अदब नहीं है। और रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, ए उलमा की जमाअत अपनी किस्मत पे नाजा हो जाओ, अपनी किस्मत पे हाँ तुम जो है नाज करो, रश्क करो कि खुदा ने तुम्हें आलिम दीन बनाया और बेहतरीन आलिम बनाया। और अल्लाह की इस तक़सीम पर हम राजी हो गए, हम राजी हो गए इसलिए कि ये इल्म ऐसी चीज है, इल्म ऐसी दौलत है। हम अल्लाह की तक़सीम पर राजी हो गए कि हमारे लिए इल्म है और जाहिलों के लिए माल है। और क्यों जनाब, इल्म पर इतना खुश, 6,000 रुपए महीना कमाते हो इतना खुश, 10,000 रुपए महीना कमाते हो इतना खुश, और जो है एक झोपड़ी में रहते हो इतना खुश। मैं कहता हूँ कि लोगों सुनो, अपनी किस्मत पर तुम नाजा हो जाओ, इसलिए कि फ़इन्नल माला यफ़नी अन क़रीबु वल इल्मु बाक़िन ला यज़ालु। तवज्जो, बेशक माल अन क़रीब फना हो जाएगा और इल्म हमेशा बाकी रहने वाला है, उस पर कोई सवाल नहीं। मौलाना शमीम साहब हैं, अगर दौलतमंद है ये अपनी दौलत को खर्च करेंगे, एक दिन दौलत का जखेरा खत्म हो जाएगा, मगर इल्म वो दौलत है। मौलाना मुजफ्फर साहब हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनसे पढ़ने वाले बच्चे किसी और को पढ़ाएंगे, इस तरीके से इनके इल्म में कोई कमी नहीं आएगी। दौलत फना होने वाली है लेकिन इल्म बाकी रहने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, और आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। ये इल्म बड़ी दौलत है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, आज हम बच्चे को मदरसे में भेजते हैं, साल भर पढ़ने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकलता है तो पूरा बेल लाके मौलाना साहब के सर पे फोड़ देते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। अरे तुमने अपने बच्चे को पाबंदी के साथ मदरसा भेजा नहीं, अपने बच्चे को ताकीद किया नहीं। और फिर सुन लो, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा, हाफिज़े कुरान बनना, आलिम दीन बनना, ये किसी के नसीबे की बात है, ये किसी की कोशिश से नहीं बन सकता है, ये अल्लाह की अता से बन सकता है। वही आलिम दीन बनेगा जो खुदा की अता था, जिस पर खुदा की अता होगी, वही हाफिज़े कुरान बनेगा जिस पर खुदा की अता होगी। अगर तुम चाहो कि तमन्नाओं से हम हाफिज़े कुरान बन जाए, तमन्नाओं से मुफ्ती बन जाए, तमन्नाओं से आलिम बन जाए, तमन्नाओं से कारी बन जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए तो शायर ने कहा है, लो काना हाज़ल इल्मो युद्रको बिल मुना मा काना फिल बरियत जाहिलू। अगर ये इल्म महज तमन्ना से हासिल हो जाता तो जमाने में कोई जाहिल बाकी नहीं रहता, जमाने में कोई जाहिल बाकी नहीं रहता। हज़रात गिरामी, इल्म बड़ी अज़मत वाली चीज है। इल्म की दौलत को समझो, जिस घर में इल्म का चिराग रोशन है वहां का बच्चा जो है फरमा बरदार होता है, वो बच्चा बाअदब होता है, वो बच्चा माँ बाप का नाफरमान नहीं होता है, वो बच्चा जमाने का चिराग होता है, वो बच्चा दूसरों को इल्म दीन बांटता है। ये मौलाना मुजफ्फर साहब हैं, आप सोचते होंगे कि मोतीलाल के एक दरमियानी घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खुदा ने उसे आलिम दीन बनाया है, खुदा ने उसे आलिम दीन बनाया है। और इन्होंने इल्म पर अमल करके अपने इस इदारे को खोला है। ये इदारा ऐसा है कि हमारी कौम की बच्चियों को सुधरने का है। आज हमारी बच्चियां कॉलेज जाती है, हमारी बच्चियां जींस पैंट पहनती है, हमारी बच्चियां टी शर्ट पहनती है, खुले बाल अंग्रेजी कट के बाल कटवा कर बाजारों में घूमती है, अठेलियां भरती है। लेकिन कसम खुदा की, जब जामिया उम्महातुल बिनात में, उम्महातुल मुमिनीन में कोई बच्ची दाखिल हो जाएगी तो उनका चेहरा कोई आम मर्द नहीं देख सकता, इसलिए कि चेहरे पे निकाब होता है, चेहरे पे धोखा होता है। ये बच्ची जब जो है
इस्लाम की दिलदादा जिस घर में जाएगी, ये बच्ची जिस घर में जाएगी, यकीनन वो घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा, वो घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। इसलिए कि जो बच्ची जामिया उम्महातुल मोमिनीन से पढ़कर आलिमा और फाजिला हो जाएगी, उसके कोख में जो बच्चा जन्म लेगा वो कभी आवारा नहीं होगा, वो बच्चा कभी दुनियादार नहीं होगा, बल्कि वो बच्चा दीनदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैजाने सरकार बाबू हुजूर, नारे रिसालत। वैसल जमालो बेअसवाबिन तुज़य्यनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी। बेशक कपड़ों की खूबसूरती हमें जीनत नहीं देती, बेशक खूबसूरती इल्म और अदब की खूबसूरती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यतीम वो नहीं जिसका बाप मर जाए, तवज्जो हजरात, यतीम वो नहीं जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास इल्म और हुनर नहीं है। और आज हम, तवज्जो हजरात, ए भाई मेरे चाय वाले भाई, क्यों मेरी ही तकरीर के वक्त क्यों ऐसा होता है? या अल्लाह पाक परवरदिगार इन चाय वालों को तौफीक रफीक अता फरमा कि मेरी तकरीर के वक्त वो चाय लेके ना आए। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या खैर खल्किल्लाह। पिघलना इल्म की खातिर, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है। पिघलना इल्म, उर्दू समझते ना भाई? हाँ तो तवज्जो, आप लोग चाय मत देखिए, चाय आप लोगों को अभी नहीं मिलेगी, आप लोग ये इल्म पीजिए अभी, है कि नहीं? जो बयान कर रहा हूं उसे पीजिए। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। हजरात गिरामी, आज अगर कोई आलिम दीन मदरसा खोलता है, जामिया खोलता है, दारुल उलूम खोलता है, तो तरह तरह की आवाजें उठती है। अरे ये मौलाना लोगों को चंदा करने का धंधा है, ये मौलाना लोगों के खाने पीने का धंधा है, ये मौलाना लोगों की दुकान है। हाय अफसोस मुसलमानों, जब गली गली स्कूल खोलता है, जगह जगह इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाते हैं, तो किसी की उंगली नहीं उठती है। कोई ये नहीं कहता कि फला ने खाने पीने का धंधा बनाया है, खाने पीने का धंधा बनाया, बल्कि तुम सपोर्ट करते हो, बल्कि तुम फॉलो करते हो, बल्कि तुम उसको और तारीफ करते हो और उसको तारीफ करके तारीफ का पुल बांधते हो। लेकिन हाय अफसोस, जब गली गली मदरसा खोला जाता है, जब गली गली मदरसा खोला जाता है, तो लोग कहते हैं खाने पीने का धंधा है। दुख है तुम्हारे मुसलमानों पर। अरे ये मदरसों का दैन है, ये मदरसों का दैन है। यही मदरसा है जिसने मुजाहिदे आजादी पैदा किया, यही मदरसा है जिसने मौलाना फजले हक खैर आबादी को पैदा किया, यही मदरसा है जिसने मौलाना फजले हक खैर आबादी को पैदा किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को पैदा किया। ये मदरसे हैं जहाँ के फारिगीन जंग आजादी के मौके पर 500 उलमाए किराम को फांसी में लटका कर सर कलम करके चौराहे में लटका दिया। अगर ये मदरसा न होते तो आज अंग्रेज के हाथ से हिंदुस्तान आजाद न हो। बेशक, बेशक, अंग्रेजों के हाथ से मदरसा आजाद नहीं होता। अगर उलमाए दीन जिहाद का फतवा न देते अंग्रेज के खिलाफ, काला पानी का सजा मौलाना इनायतुल्लाह का जो है और मौलाना फजले हक खैर आबादी, इन लोगों को सजाएं दी गई और इन्होंने सजाएं कबूल किया, मगर मुल्क की आजादी के लिए पेश रहे और 500 उलमाए किराम की गर्दनें काट कर लटका दी गई। मदरसे पर उंगली उठाने वालों, ये दीन भी पढ़ाता है, ये हदीसे रसूल भी पढ़ाते हैं, ये कुरान की तालीम भी पढ़ाते हैं। यकीनन जो बंदा अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाता है, आलिमे दीन बनाता है, वो बड़ा खुशनसीब है। कल मैदान क़यामत में परवरदिगार आलम ऐलान फरमाएगा कि जिसने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, जिसने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, उनके माँ बाप को बुलाया जाए, उनके वालिदैन को बुलाया जाए। तवज्जो हजरात, वालिदैन को बुलाया जाएगा
और फरिश्तों को हुक्म देगा परवरदिगार कि जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया उनके सर पर जन्नती ताज रखो, उनके सर पर जन्नती ताज रखो। है कोई जिसने अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया, है कोई जिसने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, जिसने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, जिसने अपने बच्चे को लेक्चरर बनाया, जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम से आरास्ता वो पैरास्ता किया, कल मैदान क़यामत में उसके बाप माँ बाप को बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन वो गरीब बच्चा जिसने अपने सीने में अपने कुरान को महफूज कर लिया, कल परवरदिगार की बारगाह में उनके माँ बाप को जन्नती ताज रखा जाए। अरे बोलो सुभान अल्लाह। क्या कुरान पढ़ाने पे खुश नहीं हो? ये जामिया उम्महातुल मोमिनीन आपके दयाल में खोला गया, इससे खुश नहीं है? अरे माँ की बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद, बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद। और लिखते हैं बरेलाबादी के बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, माँ दने जर माँ दने फौलाद बन सकती नहीं। माँ अगर बाअदब है, माँ अगर परहेजगार है, माँ अगर नेकोकार है, तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, ख्वाजा अजमेरी पैदा होता है, बहाउद्दीन नक्शबंदी पैदा होता है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पैदा होता है। माँ अगर परहेजगार है तो बेटा जो है बेटा इमाम अहमद रजा पैदा होता है। माँ अगर परहेजगार है तो बेटा हुजूर आली पैदा होता है। माँ अगर परहेजगार है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर पैदा होता है। सुभान अल्लाह। ये औलियाए किराम माँ की कोख से जन्म लिया, कौन नहीं जानता? गौसे पाक हाफिज़े कुरान बन के पैदा हुए, है कि नहीं? और मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर ये 40 हदीसें वो 4000 हदीसें वो रट के याद की। क्यों? इसलिए कि उसकी माँ 4000 हदीस की हाफिजा थी। तो पता क्या चला कि माँ अगर फरमा बरदार है, इल्म तालीम याफ्ता है, तो वो बच्चा यकीनन बाकमाल होगा। तो मौलाना मुजफ्फर साहब ने कौम की अहम जरूरत समझा, और इस इलाके में इस दयाल में जरूरत भी थी कि गरीब बच्चियां या अमीर बच्चियां कोई भी हो, कम खर्च में आलिमा बन जाए, कम खर्च में हाफिजा बन जाए, कम खर्च में वो रिदाए फजीलत हासिल कर ले, रिदाए आलमियत हासिल कर ले। इंशाअल्लाह वो दौर आ गया। हमने अंदर देखा, बड़ा अच्छा ही इंतजाम किया है। किसी कॉलेज में ऐसा इंतजाम नहीं होता, किसी मदरसे में तो क्या, किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इंतजाम नहीं होता। हमने देखा, दिल बाग हो गया, दिल खुश हो गया कि यकीनन इन्होंने रसूल पाक के घर को अपने दिल के आईने में सजाया है, और दिल से सजाया है, दिल से सजाया है। जिधर देखिए नूरे मुस्तफा नजर आता है, जिधर देखिए नूरे मुस्तफा नजर आता है। यही वो इदारा है जहां से आलिमा बनकर आपकी बच्ची निकलेगी, यही वो इदारा है जहां से हाफिजा बनकर निकलेगी, यही वो इदारा है जहां से आपकी बच्ची बाकमाल मुफ्तिया बनकर निकलेगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से हदीस रिवायत है कि नहीं? है ना? पढ़ी लिखी थी, मुहद्दिसा थी, और उन्होंने दीन को फैलाया। इसलिए आज हमारी बच्चियां भी अगर आलिम दीन बनेगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी, कनीज़े आयशा बनेगी। हजरात गिरामी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने उलमा किराम हैं, इतने उलमा हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आलिम एक जिम्मेदार आदमी होता है, और हर आलिम के लिए तबलीग उसके जिम्मे में शर्त है कि दीन की तबलीग करे। अब दीन की तबलीग कई तरीके से होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ जलसे में बैठ के तकरीर कर देना यही दीन की तबलीग है। हम लोग सोचते हैं कि लच्छेदार अल्फाज में तकरीर कर दिए, खिताब कर दिए, बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल पढ़ दिए, मनकबते औलिया किराम पढ़ दिए, तो बस यही हो गया दीन की तबलीग। ये भी दीन की तबलीग है, ये भी दीन की तबलीग है, लेकिन वो जहां कुरान की तफसीर बयान की जाती है। मैं एक मिसाल दूं, उलमा बैठे हैं कि एक आलिमे दीन, जी माशाअल्लाह, एक आलिमे दीन की बारगाह में एक तालिब इल्म आता है। एक हाजी साहब आए मुफ्ती हसीमुद्दीन साहब की बारगाह में, कहने लगे वजू में कितने फर्ज हैं हजरत? तो मुफ्ती हसीम साहब ने कहा कि 4 फर्ज। का क्या क्या? कहा कि पूरे चेहरे का धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, सर की चौथाई का मसा करना, तवज्जो से सुनिएगा,
और दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। हाजी साहब खुश हो गए, मुफ्ती साहब ने मसला बता दिया। अब यही मौलाना मुफ्ती हसीमुद्दीन साहब जब जामिया अहले सुन्नत गुंजरिया की दरसगाह में बैठते हैं, दर्जा राबिया के तलबा आते हैं, शरह वकाया पढ़ाते हैं, इन्होंने कहा कि वजू में उस तालिब इल्म पूछता है हुजूर वजू में कितने फर्ज हैं? कहा 4 फर्ज। तो तालिब हाजी साहब तो खुश होकर चले गए कि 4 फर्ज है, दोनों पूरे चेहरे को धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, सर की चौथाई का मसा करना, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। हाजी साहब खुश हो गए, लेकिन तालिब इल्म चुप रहने वाला नहीं है। मौलाना हसीमुद्दीन ने कहा 4 फर्ज हैं। कहा हुजूर वो 4 फर्ज क्या क्या है? कहा पूरे चेहरे को धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना और सर की चौथाई का मसा करना और टखनों से टखनों तक दोनों पैरों को धोना। कहा हुजूर कहां से साबित है? तालिब इल्म पूछता है, एक आलिम और एक आम इंसान का मसला पूछने में फर्क समझिए, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा कि हुजूर ये कहां से साबित है। अब मौलाना हाशिम साहब के पसीने आ गए, रूमाल लिया, पसीना पोंछा, कहा बेटा इत्मीनान से बैठो। कहा कुरान पढ़े हो? कहाँ पढ़े हैं? कहा ये आयत देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलात फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम वरजुलकुम इलल काबैन। ए बच्चों, तुमने ये आयत पढ़ा कि ईमान वालों जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने दोनों पूरे चेहरे को धो डालो और दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो डालो और सर की चौथाई का मसा करो, दोनों पैरों को टखनों समेत धो लो। बेटा ये इसी आयत से साबित है, इसी आयत से साबित है। कहा कि हुजूर आपने कहा कोहनियों समेत धो लीजिए, तो ये कोहनियां क्या धोने में दाखिल है या बाहर है? धोनिया धोवन में दाखिल है कि बाहर है? मौलाना हसीम साहब फरमाते हैं धोवन में दाखिल है। धोवन में क्या है? दाखिल है। कहा कि हुजूर ये कैसे हो सकता है? रोजे के बाब में तो हमने यूं पढ़ा अतिमुस्सियामा इलल लैल, रोजे को रात तक पूरा करो, तो वहां तो रात दाखिल नहीं है, गायत मुगैया में दाखिल नहीं है, यहाँ गायत मुगैया में दाखिल कैसे? अब तो मौलाना हाशिम साहब का पसीना पसीना हो गया कि हाजी साहब तो आए, बता दिया, खुश हो गए। अब ये तो किलो काल में तहकीक में डूब गया तालिब इल्म। कहा कि ये रोजे के बाब में रात दाखिल नहीं, फिर यहाँ कोहनियां क्यों दाखिल, क्यों दाखिल? अब ये पसीना पसीना। कहा बेटा ऐसा घबराओ नहीं, जहन को साफ करो, अब मैं समझाता हूं। इन्होंने समझाया कि देखो बेटा, इलाका माबाद अगर इलाके माकबल के जिन्स से है तो गायत मुगैया में दाखिल, इलाका माबाद इलाके माकबल के जिन्स से नहीं है तो गायत मुगैया में दाखिल नहीं होगा। तो अब देखो रोजे के बाब में अतिमुस्सियामा इलल लैल, रोजा उर्फे सरा में वह सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक बनियत इबादत तसदन खाने पीने जमा से बात रहने का नाम रोजा है। तो रात जो दिन में रोजा है, रात में रोजा नहीं है, इसलिए यहाँ रात दिन के जिन्स से नहीं है, लिहाजा गायत मुगैया से खारिज है। और वहाँ चूंकि हाथ का इतलाक मोंडों तक होता है, मोंडों तक होता है, तो इलाका माबाद इलाके माकबल के जिन्स से हो तो गायत मुगैया में दाखिल, इलाका माबाद इलाके माकबल के जिन्स से ना हो तो गायत मुगैया से खारिज। अब जाके तालिब इल्म को तस्कीन हुआ और मौलाना हाशिम साहब का पसीना बैठा। मैं बताना चाहता हूँ कि आलिम दीन जब बनता है तो वो एक एक मसले की तहकीक करता है और उस पर इस्तिदलाल पर दलील भी रखता है, लेकिन आप एक आम इंसान वैसा नहीं जानता। यही वजह है कि कल मैदान महशर में उलमा का मकाम और होगा। एक हाफिज कुरान को ये अथॉरिटी मिलेगी, ये पावर मिलेगा कि तुम 10 लोगों की शफाअत करके जन्नत में दाखिल करो। बोलो सुभान अल्लाह। 10 लोगों की शफाअत करके जन्नत में दाखिल करो। मगर एक आलिम दीन को ये पावर मिलेगा कि एक आलिम बाअमल जब कयामत में शफाअत का पावर उन्हें दिया जाएगा तो बेशुमार आदमियों की शफाअत करके जन्नत में दाखिल करेगा। तो पता चला कि ये जामिया में पढ़ने वाले बच्चे या बच्चियां, ये इसको कम मत समझना। ये ऐसी बच्चियां हैं कि जब किसी बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो इल्म दीन हासिल करते हैं, किसी कब्रिस्तान के, आखिरी बात, किसी कब्रिस्तान मोमिन मुस्लिम के कब्रिस्तान से, मोमिनों के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आप जाएं फातिहा पढ़ें तब जाके सवाब मिलेगा, कुरान की तिलावत करें तब सवाब मिलेगा।
लेकिन ये तलबा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर इल्मे दीन का तलब करने वाला किसी मोमिन मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजर जाए, फातिहा न पढ़े, सूरह फातिहा की तिलावत न करे, कुरान की तिलावत न करे, बख्शिश की दुआ न करे, सिर्फ गुजर जाए, तो फरमाते हैं कि उन कब्रिस्तान वालों के ऊपर से 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है। तो जो मुबारक बच्चा कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन का अजाब उठा लिया जाए, वो अगर आपकी मरकत पे फातिहा पढ़ देगा, उसका आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। लैसल जमालो बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी लैसल यतीम कद माता वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदबी लौ काना हाज़ल इल्मु युदरकु बिल मुना मा काना फिल बरियत जाहिलू। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।